तो चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं जी उसी कैसल की तरफ, जिसको देखने के लिए कोई अराउंड 2.5 से 3 किलोमीटर जो है वो रास्ता बनता है। उसको हम लोगों ने किया है जनाब पैदल चलते हुए क्रॉस। ये कैसल तो नहीं है बट इट्स सम सॉर्ट ऑफ कोई ओल्ड बिल्डिंग है, और ये कहते हैं कि उस टाइम क्या तो कैसल ही था, बट आई एम नॉट श्योर। मुझे तो ये एक बिल्डिंग ही लग रही है, बट देखते हैं इसको। और नीचे अगर आएँ तो जनाब आपको कितना ही खूबसूरत नज़ारा मिलता है। और अगर आप इधर देखें तो पानी लश ग्रीन है जी। हम लोग रेहानी रिवर के बिल्कुल करीब आ गए हैं और यहाँ से आपको ये वाला सिटी का व्यू मिल रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। और ये बड़ी ओल्ड बिल्डिंग है और मेरे नाल कोई जर्मन अंग्रेज भी आए हुए ने, वो भी देख रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं सेम लाइक मी। मेरा ये वाला आज का ट्रिप जो है वो कल से भी ज़्यादा मुझे तो इंटरेस्टिंग और खूबसूरत लगा है। मैं आपको दिखाना भूल गया, ये देखें जी, ये 2 टावर हैं और वो छोटा सा आइलैंड है, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर कि आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, क्योंकि I think so it's segregated in 2 different areas. एक टावर ये है जनाब और एक टावर ये है। So the people are coming from this area as well. हम यहाँ से रहे हैं निकल, थोड़ा सा थक गए हैं क्योंकि अराउंड 3 किलोमीटर वॉक थी, लेकिन मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था, ठंडी हवा चल रही थी और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था कि क्लाउडी वेदर, फॉरेस्ट और परिंदों की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें भी सुनने को मिली। तो इतना मतलब थकन फील नहीं हुई। बट अभी हम लोग ले रहे हैं जनाब वापसी का रास्ता। उसकी वजह ये है कि प्लान ये है कि अभी कुछ और जगह जो हैं उनको भी हमने करना है एक्सप्लोर। तो ओके, मैं थोड़ा हो गया हूँ गलत, मुझे वो ऊपर वाले रास्ते से जाना है क्योंकि मैं उसी रास्ते से आया था। अगर इस रास्ते को फॉलो करूँगा तो ये पता नहीं नीचे कहीं ना ले जाए मुझे। लो जी, हम गुमगाम के आ गए हैं वापस और यहाँ से हम लोग वापसी के लिए बैठते हैं। टिकट हम यहाँ जमा करा, ये आ गई है कि ये हमारी केबल कार ये तो यहाँ से हम लोग बैठ गए हैं इसमें। अब आपको नीचे के व्यू दिखाते हैं। होप सो कि यू विल एंजॉय। ये देखें, यहाँ से एक्चुअल में आपको ये व्यू मिलेगा। कितने ऑर्गेनाइज एक ही लाइन में लगाए गए हैं ये देखिए। और फिर ये वाला अगर वेदर हो तो आपका ट्रिप तो ओवर द ब्लू मून हो ही जाता है।
बाय वॉक भी नीचे आ सकते हैं और आप रिटर्न टिकट से भी आ सकते हैं। हमने तो खैर जनाब रिटर्न टिकट से आना समझा, क्योंकि आगे भी तकरीबन कोई 5 से 6 किलोमीटर की वॉक करके डिफरेंट व्यूज़ देखने के लिए गया था। तो और कुछ ये वापसी पे जो नज़ारा होता है ये देखें, शायद बाय वॉक आप इस तरह इसको अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाते लेवल। ये आपको एक सिटी का व्यू मिलता है और आप ओवरलुक कर रहे हैं, साथ ही दरिया है और रिवर के किनारे जनाब आबाद ये एक टाउन तो खैर हमारा तो टाउन से खैर ये सिटी है, बट ये इज कॉल्ड टाउन। यहाँ से हम लोग लेते हैं जी फेरी और ये उसकी फेरी की टाइमिंग शो हो रही है। ये कुछ इस तरह की फेरीज गुजर भी रही हैं, बड़ी शिप है यहाँ और ये इस पार भी लेके जाएगा और कुछ एरियाज़ हैं जैसे कैसल्स हैं और इनको भी टच करेगा। गूगल तो ये बता रही है कि बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं देखने वाले हैं। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी 1:45 पे आने वाला है क्रूज़। 20 मिनट्स हैं, वेट करते हैं, जैसे ही आता है फिर आगे फर्दर जो डे एक्टिविटीज़ हैं वो उसी के साथ सो फॉर द बेस्ट। लो जी हमारा क्रूज़ गया है और टिकट हमने इसकी बाय नहीं की, अब आई डोंट नो इसका प्रोसीजर क्या है, बट वो कह रहे हैं कि शायद अंदर से ही आपको टिकट मिल जाएगी। तो इसको अभी हम लोग बैठते हैं, ये आई थिंक बिंजन में जाएगा मुझे ऐसा लगता है, और शाम 5-10 पे जो है वो वापस आएगा, विच इज़ फाइन। अगर 5-10 पे भी आते हैं तो हमारे पास वापसी के लिए इनफ टाइम है। और अभी अगर 1:45 पे चलता है तो आई थिंक वी हैव more than 3 hours। आई होप के विल एंजॉय अ लॉट, बी विद मी। भी चलते हैं ज़रा टॉप फ्लोर पे, तो उधर से करते हैं ज़रा बाहर के नज़ारे, कुछ भी देखते हैं। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ जी सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे मिला वो यही था कि नीचे डाइन इन है। अब उन्होंने ला के भाई के सामने रखा है मेन्यू और उन्होंने कहा जी बताएं इसमें क्या खाना है, और माशाल्लाह उसमें कुछ भी हलाल नहीं था। तो भाई ने किताब को इधर उधर खंगाला है, फिर इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि एक स्प्राइट ले हैं और साथ फ्राइज़ ले हैं। बाहर आपको कुछ इस तरह का मौसम मिलेगा और ये वाले नज़ारे मिलेंगे जनाब देखने को। अभी ये वापस जाएगा बिजन की तरफ और बिजन में फिर हमारा स्टे है। ये वो वाली जगह है जी जहाँ अभी हम लोग विज़िट करके आए थे। यहाँ से हमने ली है वापसी की फेरी। Wir kommen nach Rüdesheim mit der berühmten Drosselgasse. Unten am Rhein liegt die Brömser Burg, heute ein Museum. Eine Seilbahn führt hinauf zum Niederwalddenkmal mit der 10,5 Meter hohen Germania-Statue. Rüdesheim ist auch die Heimat der weltweit bekannten deutschen Weinbrandmarke Asbach. Nowadays. There is a cable car line going up to the Niederwald Historical Monument with its 10.5 meters tall Germania statue. Rüdesheim is also home to Germany's world famous Asbach brandy. You can learn about the making of the brandy in the Asbach Visitor Center. On the other side of the Rhine, you can make out Rochus Chapel on the Rochusberg mountain. फेरी जो है जी वो चलती जा रही है और साथ जो है ये वाला बहुत ही खूबसूरत सिटी व्यू। 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे आई थिंक तो ये रोकेंगे। अभी मैंने उनसे नीचे पूछा है कि इसका क्या है
तो एक कैसल है वहाँ पे स्टॉप करेंगे, कुछ सिटी वॉक पे स्टॉप करेंगे और 2 आवर्स के अंदर जो है ये वापस इधर ही लेके आएंगे। हम भी इसको आप लोगों के साथ साथ एंजॉय करते हैं। आई होप कि ये वाला जो फेरी का ट्रिप है ये मेमोरेबल होगा। साइनिक तो है ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ और ये होप आप लोग भी ये वीडियो इंजॉय करेंगे। Close to the mouth of the river. ये The town is overlooked by Klopp Castle. इसमें 5 क्लॉक In the कासल है। 13th century, Benedictine 13th Hildegard von तो Bingen, इंग्लिश में साथ one of बता the रहा most है। influential women in the German Middle Ages, worked in Bingen. The Museum am Strom, situated directly on the Rhine, is full of information about the life of the Benedictine. इतना खूबसूरत वेल प्लान और पहाड़ के बिल्कुल ऊपर तक सिर्फ ग्रेप्स ही ग्रेप्स की कल्टीवेशन है जी, क्योंकि इनके यहाँ पे जो है वाइन जो है वो बहुत ज़्यादा बनती है। लेकिन दरमियान में रिवर है, राइट साइड पे आपको ये नज़र आएगा पहाड़, और लेफ़्ट साइड पे जो है ये बिंजन एक इनका टाउन है वो नज़र आएगा। अगर वो सामने देखें तो ये भी पहाड़ के बिल्कुल नीचे पर टॉप ऑफ द पहाड़, पीछे दरख्त, तो क्या नज़ारे हैं। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है यार, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि निकलना चाहिए। और इतनी खूबसूरत दुनिया अगर अल्लाह ताला ने बनाई है तो हम जैसों के लिए बनाई है, इसको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरी कोशिश ये है कि इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को मैक्सिमम जितना हो सके जो इस दुनिया की खूबसूरती है उसको दिखा सकूँ और उसको जितना हो सके उसको कैप्चर कर सकें। आओ ये जी काफ़ी तेज़, क्योंकि ये इसलिए यहाँ पे तेज़ हो गई है कि ये बिल्कुल दो पहाड़ों के ना सेंटर में थोड़ी सी जगह है जहाँ पे ये दरिया जो है वो कैनाल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो डेफिनेट फिर वो एयर प्रेशर भी उस हिसाब से ही उस पर वो आ जाता है। इस वजह से अभी जो हवा है वो काफ़ी तेज़ लग रही है, बल्कि मेरे जैसे बंदे को तो सर्दी सी फील होने लग पड़ी। मसला ये है कि अगर नीचे जाते हैं तो नीचे है तो बहुत सेफ, और ग्लास भी बड़ा आउट ग्लास लगा हुआ है शीशा जिससे आप देख सकते हैं, बट द प्रॉब्लम है कि जो मज़ा आप इस डेक पे बैठ के ले सकते हैं वो शायद उधर नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों के लिए, अच्छा ये शुरू हो गई अभी आपको इंग्लिश में, इसके बाद जो बताती है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सिंपल मैं इतना बता देता हूँ कि इसी वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको टॉप से ये वाले 2 टावर दिखाना था जब हम टॉप पे वॉक करते हुए पहुँचे थे। Im Jahr 2002 इंग्लिश में कुछ बोलता है तो फिर ट्राई कि मैं उसको जितना हो सके कर सकूँ, ट्रांसलेट कर सकूँ आप लोगों के लिए। Von Rüdesheim über die sagenhafte Lorelei bis in die alte Römerstadt Koblenz erstreckt sich das romantische Fußtal mit seinen Burgen und Schlössern in den Steillagen der bekannten Rheinweine. To the left, you can see the Moiseturm, a former customs station. Custom and a station signaling था। station for ships up until the हाँ 1980s. 1980 तक ये कस्टम स्टेशन On था, the यहाँ से opposite जो भी side, शिप गुजरते थे। surrounded by vineyards, you can see the ruins of Ehrenfels Castle. ये कैसल था पुराना। In So- 2002, UNESCO declared the Upper Middle Rhine Valley Those one are of the most those- magnificent and oldest cultural landscapes as a कल्चरल World Heritage वर्ल्ड Site. हेरिटेज इन 2002 में यूनेस्को ने With its castles इसको and डिक्लेयर fortresses किया on the steep slopes of the famous Rhine vineyards, था। the romantic river valley winds from Rudesheim past the legendary Lorelei and on to the old Roman town of Koblenz. ओह कोबलेक, ओल्ड रोमन टाउन। 2002 में यूनेस्को ने इसको मोस्ट कल्चरल और ओल्ड हेरिटेज ये पूरा एरिया जो है वो डिक्लेयर किया था।
इसमें बहुत सारे कैसल्स हैं और वो सारे के सारे यूनेस्को के अंदर चले गए हैं। वो उस एरिया के टॉप पे हम लोग तब खड़े थे जब शुरू में सुबह वॉक करते गए हैं ना, ये जगह थी। रियली मेरे ख्याल में तो इस ट्रिप ने वाकई, स्पेशली जो आज का ट्रिप था और जो चीज़ें प्लान तो इतनी मैं नहीं करके आया था, बट लकीली जिस तरह के मुझे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, इसने मेरे ट्रिप को तो 5, 7, 10 चांद लगा दिए। A chairlift goes from Assmannshausen up to the Niederwald forest. You can reach Rudesheim from here along a mountain hiking trail. On the other side, 80 meters above the river, is Rheinstein Castle. एंजॉय करें जी ये वाला वेदर, इतना खूबसूरत व्यू यहाँ से जी। ये वाले इन्होंने अब हमको बैठाना है यार। जर्नी यू रियली डिड अ ग्रेट जॉब। पाकिस्तान में भी खैर इस तरह का बहुत पहाड़ है, लेकिन शायद उनका यूज़ इतने अच्छे से नहीं किया गया जो इन लोगों ने किया है। लेवल कर गए हैं जी। कोई भी दोस्त अगर जर्मनी आए तो यार इसको ज़रूर विज़िट करें। मुझे तो ये कल वाले ट्रिप से भी ज़्यादा अच्छा ट्रिप लगा है। कल मैं दिन में जो मॉर्निंग में प्लान कर रहा था, जो मेरा ट्रिप स्किप हुआ है रहने वैली का, ये बेसिकली वही एरिया है। और लकीली आज मैं उधर ही पहुंच गया हूँ, क्योंकि मैं इसी को ही विज़िट करना चाह रहा था और कल हो गया था मिस। आज जब यहाँ पहुँचा हूँ तो नाउ आई गेट एन आइडिया। जब उसको फर्दर गूगल किया तो ये एक पूरी वैली है विच इज़ कॉल्ड एज रहने वैली। रहने बेसिकली ये इनका जो है रिवर है, इसका नाम है। तो ये उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे जो वैली है ये वो वाली है। कल भी मैंने इधर ही आना था, बट जो आज आया हूँ वो तो